तो दोस्तों आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का 6 नंबर सेट। और ये सेट तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार दरोगा का वैकेंसी आकर जो है ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक चलेगा। ये रविवार को सेट चला था जिसमें आपको फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन मिलेगा इजी और बिहार स्पेशल देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि से क्वेश्चन आता ही है, तो आप जानते हैं कि अदिश राशि जो इसमें से है क्या है, दाब। दाब एक प्रकार का जो है अदिश राशि है। ठीक है, जो भी व से स्टार्ट होगा, जैसे जनरली जो बल, वेग, समवेग, वेग वेग लगा रहेगा वो आपको हो जाता है विस्थापन। ये सब क्या हो गया, सदिश राशि। और इसमें पूछ रहा है क्या, अदिश राशि, तो दाब क्या है, अदिश राशि है। और ये बीपीएससी में भी एक बार आया था क्वेश्चन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो ये विकृति जो है ना, स्ट्रेस होता है, इसकी कोई भी क्या होती है, मात्रक नहीं होती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बार बार रिपीट होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता जो मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता, वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्या मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दाब की इकाई क्या है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर आपको हो जाता है, क्या होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाता है। तो बल का तो हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल को क्या करते हैं, मीटर में लिखते हैं ना। क्षेत्रफल जो है, कोई भी क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं तो मीटर स्क्वायर में, यदि सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल को, तो इसीलिए इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आएगा आपको ऊष्मा। ऊष्मा की इकाई निम्न में से क्या नहीं है। तो देखिए ऊष्मा की इकाई जो है ना, सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं, ये ताप की जो है ना, ताप की इकाई है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी बच गया, जैसे हो गया आपको कैलोरी, ये ऊर्जा का भी और ऊष्मा की इकाई सेम ही होता है। कैलोरी हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, क्योंकि ये सब जो है आपको ऊष्मा की इकाई, लेकिन सेंटीग्रेड टेम्परेचर की है, ताप की है, ऊष्मा की नहीं है। पार्शिक मात्रक है, पार्शिक, पार्शिक जो मात्रक है ना, ये दूरी की मात्रक है। किसकी मात्रक है, दूरी की। पार्शिक जो है ना, दूरी की सबसे लंबी इकाई है। 1 पार्शिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये गलती से रंगा गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। फिर देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1 पिकोग्राम, ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक पुष्य देता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 का पावर 12 ग्राम। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सब में तीन तीन बढ़ाते जाइए, आपका ये बन जाएगा। याद भी करवा चुके हैं क्लास में कितने बार। फिर देखिए पास्कल इकाई होता है। तो पास्कल जो इकाई है ना, ये दाब की इकाई है। दाब का ऐसा मात्रक क्या है, पास्कल है, दाब की इकाई है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है ये बार है, वायुमंडलीय दाब की इकाई। फिर देखते हैं क्या कह रहा है कि लंबाई की जो है सबसे न्यूनतम इकाई क्या है। तो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई जो होता है ना, वह फर्मी मीटर हो जाता है, क्योंकि इसका जो होता है 1 फर्मी मीटर और 10 का पावर -15 मीटर हो जाता है। और देखिए ना, मिली हुआ, माइक्रो का 6 ही होता है, मिली, माइक्रो, नैनो का 9 हो जाएगा, 10 का पावर -9। एंगस्ट्रम का हो जाता है 10 का पावर -10। तो जितना पावर रहेगा माइनस में ज़्यादा, वो उतना छोटा हो जाएगा। तो ये फर्मी मीटर जो है ना, सबसे छोटा है। फिर आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूसेक क्या मापा जाता है। क्यूसेक से, तो जल का बहाव जो होता है ना, जल का बहाव को मापते हैं, जल की बहाव की गति को मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं।
फिर 14 नंबर क्वेश्चन बार बार आता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर है, तो ये है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। और ये अपोहन सब जो है ना, ये जो होता है ना डायलिसिस और नहीं होता है, उसी में काम आता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, ये होता है आपको v माइनस यू बाई टी। बोले तो ये जो हो गया v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, t हो गया समय। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला। चलिए फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो जड़त्व के नियम को ही, न्यूटन का पहला गति नियम से हमको जड़त्व का संकल्पना मिलता है। ठीक है, न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था अपनी पुस्तक में प्रिंसिपिया में, जिसके प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में। उसमें 3 नियमों को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, सत्रह नंबर में क्या करना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट या तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करेगा, या तो जो है ये न्यूटन के प्रथम गति नियम पर ये काम करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है, कब होता है, तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन कि कब कम होता है कब ज़्यादा होता है। तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तब क्या होता है कि आदमी का वजन जो है लिफ्ट में कम वजन महसूस होता है, क्योंकि जो है जी का मान जो है क्या लगता है, खींचती रहता है ना ऐसे, तो इसीलिए जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तो किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन से कम वजन दिखाई देगा। फिर देखिएगा कि 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। देखिए 2 प्रकार का इसमें नाम रहेगा न्यूटन, चार्ल्स न्यूटन भी है, और क्वेश्चन पूछा गया है ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, तो जो लोलक की कालावधि होती है ना, वो जो है ना उसकी लंबाई पर जो है ना निर्भर करती है। ठीक है, लोलक की कालावधि, लंबाई बढ़ने से उसकी काल अवधि जो है बढ़ेगी, और लंबाई घटने से उसकी काल अवधि घट जाएगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होता है। देखिए पृथ्वी का प्लायन वेग न्यूनतम जो होता है ना, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन में होना चाहिए, न्यूनतम कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन इससे ज़्यादा 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब भी हम बोल सकते हैं कि प्लायन वेग है, लेकिन न्यूनतम जो होता है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, जो भी तुल्यकाली उपग्रह होती है उसकी परिक्रमण की गति जो है उतनी ही होती है जितनी जो है पृथ्वी की होती है। ठीक है, आते हैं फिर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है किसी भी तुल्यकाली उपग्रह को स्थापित किया जाता है। और 36,000 किलोमीटर भी ऑप्शन में रहेगा, 3600 किलोमीटर और 36 किलोमीटर भी रहेगा, तो याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बल गुणनफल होता है, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर एफ बराबर फार्मूला रटे होंगे एम ए, एफ बराबर एम ए, तो एम का मतलब होता है द्रव्यमान माने मास, ए मतलब होता है एक्सीलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का आशय क्या है, तो जब द्रव्यमान का संरक्षण नियम पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम में, तो उसमें कहा जाता है क्या कि ऊर्जा न तो सृजन किया जाता है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अब देखिए कोई हम पेंडुलम है, कोई माना कि मान लेते हैं यही पेंडुलम है, इसको चंद्रमा पर ले गए
तो यहाँ पर धरती पर देखिए तो हवा आरू भी रहता है, अवरोध, तो ये जो है आपको माना कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अवरोध रहेगा तो माने कुछ तो कुछ दूरी तय करने में इसको जो दिक्कत पहुँचाएगा, ज़्यादा दूरी तय करने में हवा आरू रहेगा तो। लेकिन देखिएगा चंद्रमा पर क्या होता है ना, हवा नहीं रहेगा, माने कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, तो ये बहुत दूर तक यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से जो है यहाँ आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, तो इस ज़्यादा दूरी तय करेगा ना, तो ज़्यादा दूरी तय करेगा तो इसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। तो क्या हो जाएगा, समय इसका जो है ना बढ़ेगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा रहती है। कोई जो रहता है उसमें क्या करते हैं ना, खूब चाबी को अमेट दीजिए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा, जैसे कोई खिलौना गाड़ी है उसको भी आप करके चाबी भरते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। देखिए होता है ना क्या कि ये एक चालक होता है अर्धचालक, चालक के साथ क्या होता है ना, जो कंडक्टर होता है चालक के साथ क्या होता है, उसको जब हम गर्म करेंगे ना, गर्म करने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। जो चालक होता है उसको गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है ना, गर्म करने पर उसका जो है ना प्रतिरोध घट जाता है। ये याद रखिए, हर एग्जाम में रिपीट होता है जनरली ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार से संबंधित है ये। बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सब जानते होंगे कि बिहार राज्य का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या कि बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है ना वो बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष है। ये नहीं कि बिहार का जैसे देखिए अशोक स्तंभ मार दिए, तो ये भारत का है, लेकिन बिहार का क्या है, बोधि वृक्ष है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ। तो जानते हैं आप कि 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड राज्य जो है अलग होकर एक जो है 28वां राज्य के रूप में जो है स्थापित हुआ। अब देखते हैं हम ये कि 15 नवंबर को ही क्यों। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है, और 15 नवंबर को इसीलिए बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जो बिहार पुलिस के 28 अगस्त के समस्तीपुर जिले में आया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर की, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये भी आया था, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये 28 अगस्त को आया था, समस्तीपुर जिले में मेरे शिफ्ट में आया था। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना बिहार का तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या के मामले में 3rd नंबर पे है। बिहार राज्य की प्रथम तेल शोधन कारखाना 1964 में बरौनी में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो देखिएगा बरौनी जो पड़ता है बेगूसराय में पड़ता है। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना जो हुई थी रूस की मदद से हुई थी। और ये भी जो है आपको ये आया था अभी कुछ दिन पहले, पटना यूनिवर्सिटी का LLB का इंस्टेंस हुआ था, इस एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 34 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 34 और 35, 34 नंबर। चलिए 34 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कहेगा तो ये कौन है, दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। कौन है दलित मुख्यमंत्री, तो ये है भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। वहीं पर पूछता कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो राबड़ी देवी जो है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं सोनपुर मेला पे, 35 नंबर। सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो लगता है ना, ये डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लगता है सारण जिले में, सारण जिले में लगता है। और ये गंगा गंडक के संगम पर लगता है, ये सारण जिले में लगता है। सिवान हाजीपुर जिला तो है नहीं, वैशाली जिला है, लेकिन लगता नहीं है, ठीक है। सोन मेला जो है ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 नंबर कि 2011 के अनुसार, सब 2011 के जनगणना के अनुसार ही बता रहा हूँ, बिहार में से जो क्वेश्चन है उसमें 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो देखिएगा राज्य में जो महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 51.5। हम याद करवाए थे
कि टोटल जो है बिहार में टोटल कितना % साक्षर है, तो 61.8। महिला कम पढ़ी लिखी रहती है बिहार में, तो 6 से 1 कम कर देंगे तो 5, और वो 1 को ऐसे ही रहने देंगे। और पुरुष थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहता है, तो देखिएगा 6 से 1 ज़्यादा कर देंगे तो 7, और 1 को ऐसे ही रहने देंगे। तो याद रखिएगा कि बिहार में जो है महिला साक्षरता दर जो है 51% और पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% और टोटल जो है 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? दशकीय वृद्धि दर, यानी कि बोले तो 2001 में जो जनगणना हुआ था, फिर 2011 में जो जनगणना हुआ, इन 10 वर्ष के गैप में देखा गया कि सबसे कम जो है ना, सबसे कम दशकीय वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि जो हुआ है, लोगों में जो बढ़ोतरी हुआ, वो कौन सा जिला है? तो वो है गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपालगंज का ऐसे भी लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है बिहार में, 1021 है। फिर देखते हैं बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार राज्य का लिंगानुपात जो है आप देखिएगा तो 918 है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था आपको। लिंगानुपात कितना है? तो 918 ये पूछा था आपको, 11 अगस्त को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको? 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है? निम्न में से, तो निम्न में से जब भी बोलेगा ना, तो जो 4 गो ऑप्शन रहता है ना, इसी 4 गो ऑप्शन में से जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसको चुना जाता है। ऐसे तो देखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पटना जिला का है, लेकिन जो है जब 4 गो इसमें ऑप्शन में दिया है तो इसमें से चुनना होगा। तो दूसरा नंबर पर आता है पूर्वी चंपारण, तो यही हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे जो दिए गए इसमें से सबसे अच्छा वाला ऑप्शन, तो पूर्वी चंपारण। तीसरा नंबर पर आता है आपको मुजफ्फरपुर। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक साक्षर लोग किस धर्म से है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो साक्षर लोग जो है ना, वह जैन धर्म का है। किस धर्म का है? जैन धर्म के लोग जो है ना बिहार में सबसे साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ईसाई धर्म में जो है ना लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सब जानते होंगे कि 3 दिसंबर को हुआ था। चलिए, इसको भारत रत्न जो दिया गया था 1962 ईस्वी में जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब 42 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो ये बीपीएससी में हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, खास करके बीपीएससी में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का जो है आपको जो साथ में थे वो तीनों थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी इसके साथ साथ खड़े होकर एकदम आंदोलन किए थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी और जेबी कृपलानी भी। चंपारण की समस्या, चंपारण में क्या समस्याएं थी? तो चंपारण में जो है किसानों को ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, यानी कि 3 कठिया प्रणाली, यानी कि 20 में से 3 भाग पर जो है आपको खेती करवाई जाती थी, जिससे क्या होता था